अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। हम आज की क्लास में पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ेंगे, उस पे आसान आसान से सवाल करेंगे और फिर कुछ एक कॉन्सेप्ट बचेंगे तो उन्हें अगली क्लास में करेंगे, यानी अगली 2 क्लास में पार्टनरशिप खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप जीवन में हो या बिजनेस में हो, इसका जो लाभ है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। क्या है? साझेदारी। पार्टनरशिप बोले तो साझेदारी। क्या है साझेदारी? ध्यान से समझिएगा। तो पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप देखिए होती सिर्फ प्रॉफिट के लिए। कोई भी पार्टनरशिप करेगा किस लिए करेगा? प्रॉफिट के लिए करेगा, कि भाई प्रॉफिट चाहिए हर आदमी को। अब प्रॉफिट 2 बातों पर निर्भर करता है कि आपने टाइम कितना दिया और पैसा कितना लगाया, यानी पैसा आपने कितने समय के लिए लगाया। अगर आप आज पैसा लगा लें और 2 घंटे में निकाल लें तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। आप लेकिन ये वो स्टॉक मार्केट वाली बात नहीं है कि कई बार 1 घंटे में भी इतना मिल जाता है कि 10 दिन में भी नहीं मिलता। ये नॉर्मल बात हो रही है, इन्वेस्टिंग की बात हो रही है कि आप अगर अपने पैसे को लंबे समय तक लगे रहने दोगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट 2 बातों पर निर्भर करता है। प्रॉफिट इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका निवेश कितना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, पैसा आपने कितना निवेश किया है, कैपिटल कितनी लगाई है आपने। और एक प्रॉफिट निर्भर करता है कि आपने कितने टाइम के लिए लगाई है। इन 2 बातों पे प्रॉफिट डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि 2 बंदे हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ठीक है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो I1 है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो I2 है। इसने जिस टाइम के लिए पैसा लगाया है वो T1 है और इसने जिस टाइम के लिए पैसा लगाया है वो T2 है। इन्वेस्टमेंट I1 I2 है, टाइम T1 T2 है। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, ये देख सकता हूं कि अगर कोई मुझे कहे कि प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का अनुपात क्या होगा, तो मैं कहूंगा प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट का अनुपात निकालने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा कर देते हैं। ये बात हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर कोई आदमी इक्वल समय के लिए पैसा लगा रहा है, कोई भी आदमी इन्वेस्ट फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम, अगर कोई आदमी सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पैसा लगा रहा है, तब हम कहते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, P1 और P2 का रेशियो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। अगर कोई सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पैसा लगा रहा है, मान लेते हैं कि वो भी 10 साल के लिए लगा रहा है, दूसरा भी 10 साल के लिए लगा रहा है, तो अगर पहले वाला 1000 लगा रहा है, दूसरे वाला 2000, तो प्रॉफिट 1000 और 2000 यानी 1:2 में बटेगा। ठीक है, अब मैं इस पर सवाल पूछना चाहता हूँ और बहुत अच्छे सवाल पूछना चाहता हूँ, नॉर्मल नहीं, कि आपको मजा आए। जैसे सवाल पेपर में आए हैं, आज की क्लास में हमारा यही फोकस होगा कि हम ये देखें कि पेपर में पिछले 3-4 सालों में किस तरीके के सवाल आए। तो अभी की क्लास में मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस इतना बताया कि पार्टनरशिप जो साझेदारी होती है वो प्रॉफिट के लिए होती है और प्रॉफिट 2 बातों पर निर्भर करता है, एक इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, एक इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, कि आप कितना पैसा निवेश कर रहे हो और कितने समय के लिए निवेश कर रहे हो। अगर 2 व्यक्ति ए और बी I1 और I2, T1 और T2 समय के लिए निवेश करते हैं तो इनके प्रॉफिट का अनुपात I1 T1 I2 T2 होगा। अच्छा, कोई मुझे यहां से I1 और I2 का अनुपात पूछ ले तो मैं कह दूंगा कि I1 I2 का अनुपात निकालना है तो P1/T1 और P2/T2, यानी प्रॉफिट को टाइम से भाग कर देंगे। अगर कोई मुझे टाइम का अनुपात पूछ ले तो मैं कहूंगा कि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भाग कर देंगे। तो ये कोई नई चीज मैंने नहीं बताई है, ये जो निकाला था इसी से ये लिख दिया। एक बार I1 को उधर ले गए, एक बार T1 को उधर ले गए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने एसएससी सीपीओ 2020 में आया हुआ सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, उम्मीद करते हैं कि सबसे हो पाएगा। देखिए मित्र, बहुत सिंपल सा सवाल है, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बेशरम है कह के क्या फायदा। ए और बी ने क्रमशः 92,500, 1,12,500 के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000। अब देखिए इक्वल टाइम है, कहीं दिया नहीं है कितने समय के लिए किया, इसका मतलब दोनों ने बराबर समय के लिए किया। तो मैं अगर पूछूं कि प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा,
प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी का अनुपात है कितना जी, 92,500 अनुपात 1,12,500। जीरो से जीरो कट गई बेटा, 25 से भाग करेंगे दोनों कट जाएंगे, 25 से 25 या 75, 18 बचेगा, 25 सत्ते 175। अब ये 45, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। हमने देखा कितना आ गया जी, 37 और 45 का रेशियो आ गया। अब मुझे मालूम है कि जो बी का हिस्सा है वो 9,000 है, यानी 45 की वैल्यू 9,000 है। तो देखिए मैं कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ 45 को 2 से गुणा किया है 90 और 2 जीरो चिपकाई हैं, तो 74 को 2 से, 37 को 2 से गुणा करो 74 और 2 जीरो चिपका लो, यानी 7400 इसका लाभ होगा। क्या ये सवाल मुश्किल था दोस्तों? ये सवाल देखेंगे, देखते ही बड़ा मुश्किल सा आ गया। चलिए इतना मुश्किल भी ना पूछ के कुछ और आसान पूछ लो, इस पे भी अभी आएंगे। मैं जो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार लेके आया हूँ, ताकि आप सीखो कि कैसे सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में ही हमेशा आसान आए, प्रीवियस ईयर में भी मुश्किल आए हैं कुछ छोटे छोटे जो सवाल देखो पहले। ये सीजीएल मेंस में आया, सोचिए भगवान कैसी मेहर कर देता है कई बार कि सीजीएल मेंस में ऐसा सवाल पूछ लिया जो हम पहली क्लास में ले रहे हैं। सोचिए दोस्त, ए और बी ने और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया उनका अनुपात 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 रुपए है, तो सी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें, क्या होगा? बताएगा कोई? देखो मैं तीनों की बात कर लेता हूं, ए की, बी की और सी की। अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट, तो आप बोलेंगे जी इनकी इन्वेस्टमेंट है 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया उनका अनुपात था 4:2:3। जितने भी मंथ्स के लिए निवेश किया है, MONTHS, वो कितना है? 4, 2 और 3, ठीक है, 4, 2 और 3। तो हम ये कह सकते हैं कि जी प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा? प्रॉफिट, तो आपको पता है प्रॉफिट जी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, इस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। इन्होंने कहा ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर दे रखा है 8, 6 और 15, ठीक है। तो इन्होंने कहा है ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के लाभ के बीच का अंतर कितना है? 2, और 2 की वैल्यू कितनी है? 186,000, 186,000, ठीक है। ये इनके बीच का अंतर है, तो सी के लाभ का हिस्सा पूछ रहा है, यानी 1 की वैल्यू यहां से 2 निम्मा 18, 2 तिया 6, 93,000। 15 की वैल्यू कितनी होगी? 0, 0, 0, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 निम्मा 135 और 4 139। क्या इतना घटिया सा उत्तर आ रहा है इस सवाल का? हाँ जी आ रहा है, 13,95,000। जैसा मैंने पढ़ाया था वैसे ही है, बस डिजिट कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल हैं, लंबी चौड़ी हैं। बाकी तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ था, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, बात खत्म हो गई। चलिए और आसान आसान से सवाल मैं दिखाता हूं ताकि सब बच्चों का हो, कोई बच्चा ऐसे बचे ना। ये बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे नहीं पूछना चाहिए आपसे, बट देख लो फिर भी। 3 साझेदार ए, बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है। क्रमशः ए, बी तथा सी के लाभ का अनुपात क्या है, ये बताना है। देखिए ए, बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, तो मैं लिख देता हूं ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना 2b, बी के हिस्से का 2 गुना 2b तथा सी के हिस्से का 12 गुना, तथा सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है आपस में। बराबर है भाई, ए के हिस्से का 3 गुना बराबर है। अगर ये बराबर है तो मैंने इसको क्या किया, 12 के ही बराबर रख लिया, क्योंकि 3 और 2 12 का एलसीएम 12 आ रहा है। अगर मैं इसको 12 के बराबर मान दूं तो ए बी सी
का अनुपात क्या आ जाएगा जी? 3 चौक 12, 2 छक्के 12 और 12 एकम 12, 4 6 1। तो एबीसी के लाभ का अनुपात पूछा है, मतलब बेइज्जती जिसको कहते हैं वो करा ली। ये सवाल मैं कैसे तो पार्टनरशिप का कहूँ और कैसे रेशियो का कहूँ। रेशियो का कहूँ तो लाभ आ रहा है, तो क्या प्रॉफिट लॉस का कह दूं इस बदतमीज को? अब जल्दी जल्दी करते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे ये कह रहा है 1,35,100 रुपए का इतने कितने अनुपात में लाभ बांटा, बी को मिलने वाली राशि, तो RW में लिख लीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है, वही सवाल कराऊंगा जिसमें थोड़ी जान होगी। बी को कितने रुपए मिलेंगे? आसान है। ए को कितने रुपए मिलेंगे? आसान है। ये लो, ये दिख रहा है। देखिए दोस्त, ये कह रहा है कि एबीसी किसी व्यवसाय में ₹75,500 की राशि लगाकर धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ए बी से ₹3500 अधिक लगाता है और बी सी से ₹4,500 अधिक लगाता है। कुल लाभ इतना है। देखो, मैंने पहले ये देख लिया कि ये पैसा लगाते कितना कितना है, ए बी और सी, ठीक है। अब 75,500 की राशि है, बी सी से 4500 अधिक लगाता है। मान लेते हैं कि ये एक्स लगाता है, तो ये एक्स प्लस 4500 लगाता है, 45। और ए बी से 3500 अधिक लगाता है, तो 3500 जोड़ देता हूं इसमें, तो x प्लस 8,000 लगाता है। ये x प्लस 8,000 लगाता है। क्लियर है? x प्लस 4500, x प्लस 8,000, सी एक्स लगाता है। ठीक है। अब अगर मैं टोटल की बात करूं कि टोटल कितना है, तो आप कहेंगे जी टोटल है यहां से 3x प्लस 12,500 और ये बराबर है 75,500 के। तो 3x कितना आ गया जी? 63,000, यानी x कितना है? 21,000। 21 के 21,000 है, 29,000 अनुपात, इसी अनुपात में पैसा बटेगा। 21 और 4 25,500 और 21,000। देखें आप, ये किसी से कट रही है संख्या क्या? 290। 5 से और कटेगी कितनी बार? 55 25 5 अट्ठे 40, 55 25 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 58 51 42। ठीक है। अब कुल लाभ 45,300 है। कुल लाभ 45,300 है, तो कुल लाभ यहाँ पे कितना है भाई? बताना जरा जोड़ के। तो आप कहेंगे जी 60 100 151, 151 की वैल्यू 453 पे 2 जीरो है, यानी 1 की 300 है। 1 की 300 है, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी ये पूछ रहा है। 58 की वैल्यू कितनी होगी? 58 तिया 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17,400 इज द करेक्ट आंसर। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7, 8 और 14 माह के लिए निवेश किया। उनकी पूंजी का अनुपात बताओ क्या होगा? लाभ इतना है, इस बार लाभ का अनुपात है P1 P2 और P3 का अनुपात है 8 7 5। टाइम का अनुपात क्या है? T1 T2 T3, 7 8 और 14। तो I1 I2 I3 का अनुपात क्या है? 8/7, 7/8, 5/14। यही एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा अनुपात तो आपने देखा नहीं होगा कहीं। हमने एलसीएम ले लिया 14 गुणा 4, 56 आ गया एलसीएम। 7 अट्ठे 56, 8 8 64, 7 7 49, 4 पंजे 20।
तो 64 49 20 इज द करेक्ट आंसर। 64 49 20 इज द करेक्ट आंसर। देखें मित्र, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े। वर्ष के अंत में लाभ को इस अनुपात में बांटा गया। बी और सी 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े। यानी मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 1 4 और 5। अगर मैं यहाँ पे कहूँ टाइम का अनुपात कितना है, तो पहले वाला तो 12 महीने ही है, दूसरा 4 महीने बाद जुड़ा यानी 8 महीने, ये 6 महीने बाद जुड़ा यानी 6 महीने के लिए जुड़ा है। तो मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाल सकता हूँ P/T करके, 1/12, 1/2 बचेगा, 5/6, 12 एलसीएम ले लिया तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया 1 6 और 10। 1 6 और 10। अब बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी में अंतर पूछ रहा है, ये तो कट भी नहीं रहा कुछ। शुरू की और बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद जुड़े वर्ष के अंत में, यानी ये तो 12 महीने के लिए था, वो 4 महीने बाद जुड़े यानी 8 महीने के लिए जुड़े, और वो 6 महीने के लिए जुड़ा है, और लाभ 1 4 5 में बटा है। तो लाभ बटे टाइम कर दिया हमने, 1/12, 1/2, 5/6, 12 एलसीएम ले लिया, 12 एकम 12, 2 6 के 12, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 10 और 6 16 और 1 17 आ रहा है। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, ए ने 54,000 पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया, तो एक की वैल्यू 54,000 है। मैं सोच रहा था तीनों का इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों का अंतर बताना है, इन दोनों का अंतर 4 है, 4 की क्या होगी, 4 गुणा 54,000 बराबर 2,16,000, 2,16,000। ये देख लो सवाल, सीजीएल मेंस 2018 में ही आया है। ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, ए के निवेश का तिगुना यानी कि 3A, ए के निवेश का तिगुना यानी 3A बराबर बी के निवेश का दुगुना यानी 2B और सी के निवेश का 4 गुना यानी 4C को बराबर रख लेते हैं 12 के। तो ए कितना आ गया 4, बी कितना आ गया 6 और सी कितना आ गया 3। ठीक है, यदि कुल लाभ में से सी का हिस्सा इतना है, सी का हिस्सा इतना है 4863, तो 1621 आ गई एक की वैल्यू। ए का हिस्सा पूछ रहा है, 16 चौका 64, 21 चौका 84। क्या ये सवाल मुश्किल था? मेंस में पूछा गया। क्या इस सवाल की औकात थी जो ये मेंस में पूछा जाए? आप मुझे बताओ। ये सवाल देखेंगे इस तरीके के सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। देखो, ए ने क्या किया है, पूंजी लगा कर व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ए ने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए लगाए थे, उसके बाद इसने इसका 50% बढ़ा दिया, 2 का 50% 1 यानी 3 कर दी, और वो 8 महीने के लिए। तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 8 तिया 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 32 है। मानते हैं ए की टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 रुपए लगाए 4 महीने के लिए, उसके बाद 3 कर दिया, 50% बढ़ा दिया, बचे हुए 8 महीने के लिए। अब बात बी की आती है, बी को पकड़ लेते। बी ने क्या किया है, 3 महीने तक 6 रुपए लगाए, उसके बाद 33 से 1/3% बढ़ा दिया, तो 3 का 33 से 1/3% 1 होगा, अगर 1 बढ़ा दिया यानी अब 4 है, बचे हुए 6 महीने के लिए। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 42 आ गया। ठीक है, उसके बाद बारी सी की आती है। तो सी ने क्या किया, 8 महीने बाद 50% पूंजी निकाल ली है, तो उसके 5 रुपए 8 महीने तक थे। उसके बाद उसने क्या किया, बचे हुए 4 महीने में आधा निकाल लिया, 2.5 बचा है, 2.5 चौका 10, 8 पंजे 40, ये 50 आ गया। यानी अनुपात की अगर बात करूं तो 16:21:25 आ रहा है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ, देखिए 5 और 1 6 और 6 12 का 2, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 62 टोटल लाभ हुआ है। 62 की वैल्यू सवाल में 86800 दे रखी है। एक की कितनी होगी, 62 एकम 62, बचेगा कितना जी, 62 एकम 62, तो 4 और 2 248 बचेगा, तो 4 से कट जाएगा 248, एक की वैल्यू 1400 आ गई।
अगर एक की वैल्यू 1400 है तो ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा? ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा? 25 और 16 का अंतर कोई बता सकता है? 9। 9 की गुणा करेंगे 14 से, 126 पे 2 जीरो, 12,600। क्या ये सवाल मुश्किल था? एक तरीका ऊपर और बताऊंगा इस सवाल का, ठीक लगता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोबारा देखो, एक और तरीका देखो, कई लोग तो इसी में उलझ गए। अरे इसने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, उसके बाद 50% बढ़ा दिया, यानी 1 बढ़ा दिया। तो कितने दिन के लिए बढ़ा दिया? 8 महीने के लिए। 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 32 रुपए लगे हैं इसके टोटल। इसने 3 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, उसके बाद 33 से 1/3%, 1/3 बढ़ा दिया, 4 लगा दिए 6 महीने के लिए। 4 6 महीने के लिए लगा दिए, तो ये टोटल आ गया 42। इसने 5 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, बाकी फिर 50% निकाल लिया, तो 2.5 रह गया 4 महीने के लिए, तो इसका 50 आ गया टोटल। ये चक्कर। अब हम एक चीज क्या करते हैं, जैसे ना एक ये भी तरीका होता है बेटा, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि आपने 2 रुपए लगाए थे 4 महीने के लिए, ठीक है? आपने 2 रुपए 4 महीने के लिए लगाए थे, और आपने उसके बाद क्या किया, 4 महीने बाद पूंजी को 50% बढ़ा दिया, यानी 3 कर दी। यानी जो आपने 1 रुपया 8 महीने के लिए लगाया, अगर वो फिर एक लेंथी तरीका भी हो जाता है, वो आप कहो तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मुझे ऐसी जरूरत लगती नहीं उसको बताने की। रहने तो यही ठीक है, इसमें क्या है, गलती होने के चांसेस नहीं है, वो आएगा नहीं समझ और गलती अलग से होगी। ये सवाल होमवर्क में कर लेना, आसान है। ये सवाल देख लो, ये ठीक लग रहा है मुझे। देखो भाई, ए, बी और सी एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। ए व्यवसाय में निवेश की गई कुल पूंजी का 1/5 योगदान देता है। बी एक साथ ए और सी जितना योगदान देता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ ₹5200 था। सी का लाभ क्या होगा? ए व्यवसाय निवेश में कुल पूंजी का 1/5 योगदान देता है, कि अगर कुल पूंजी 5 है तो ये 1 देता है। और बी के साथ ए और सी जितना योगदान देता है, बी एक साथ ए और सी जितना योगदान देता है। ये भी बड़ी बात है, बी कितना योगदान दे रहा है? ए और सी जितना। अब भाई अगर हमने टोटली 5 लिया, इसका मतलब 2.5 मान सकते हैं दोनों को, तो बी 2.5 करता है जी। तो फिर बचा हुआ सी के लिए कितना हो गया, क्योंकि ए 1 कर रहा था, 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। हम चाहें तो इसे 2 से गुणा कर सकते हैं, 2, 5 और 3। तो 5 और 3, 8 और 2, 10। 10 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 5200। एक की कितनी होगी? 520। सी का लाभ पूछ रहा है, 3 की पूछ रहा है, 1560। ये उत्तर है, 1560 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसी साल सीजीएल में आया, इसलिए इसको कर लीजिए। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3% लगाता है, और बी शेष पूंजी लगाता है। 33 से 1/3% का मतलब ही होता है 1/3, कि अगर टोटल पूंजी 3 है तो ये उसका 1 लगाता है, तो बचा हुआ फिर बी लगाता है 2। वर्ष के अंत में कुल लाभ, यानी टोटल 3 की वैल्यू 162 पे 3 जीरो है, 1 की 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 54,000 हो गई। तो बी का हिस्सा कितना आ गया? 2 की 54 दूनी 108। आप सोचो, प्री में अगर ऐसा सवाल आएगा, आपको नहीं लगता कि आप मौखिक कर दोगे? आपको नहीं लगता कि प्री में ऐसा सवाल आएगा तो आप मौखिक कर दोगे, ओरली कर दोगे? ओरली बताओ, ओरली भी तो कोई चीज होती है यार। मैं और कितना ओरली कराऊं? ये सवाल भी सीजीएल को 13 दिसंबर को पूछा गया। 13 दिसंबर को जो सीजीएल हुआ अभी कल परसों प्री, उसमें पूछा गया ये सवाल। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। तो देखिए 33% का मतलब होता है बेटा 1/3, 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। तो हमने 4 गुणा 3 का मल्टीपल 12 मान ली टोटल पूंजी अपनी मर्जी से। अब ए इसका 1/3 करता है, यानी कि 4 करता है। बचा कितना? 8। तो बी 8 का 25% 1/4 करता है 2। तो सी के लिए कितना बच गया जी? 6 बच गया। यही बच गया 6। बोलो भाई,
यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, यानी 6 और 4 10 और 2 12, 12 की वैल्यू 186,000 है। एक की कितनी होगी, 12 एकम 12, बचेगा कितना, 12 से तो कटेगी नहीं ये संख्या, कटेगी कटेगी, 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12 में पंजे 60, 12 में पंजे 60, 15,500। तो ए का हिस्सा 4 की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 से भाग लगा दो ना डायरेक्ट, 4 की पूछ रहा है तो 3 से, 3 6 18, 3 दूनी 6। ये भी ध्यान रखो कि पूछ क्या रहा है, अगर 4 की पूछ रहा है तो सीधे 3 से भाग लगा देंगे, पहले 12 से लगाएं फिर 4 से गुणा करें, क्या मतलब है, 62,000 आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बताओ। ये सवाल देखेंगे, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने पूंजी 4 महीने, 6 महीने, 18 महीने के लिए लगाई। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा, सीधे 9 से टाइम को भाग करेंगे, 9/4, 8/6, 11/18, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया, 4 नीम 36, 9 नीम 81, पिचंग 36, 6 8 48। मैंने सीधे देखा और उत्तर फेंक दिया। ये क्या ये मुश्किल सवाल आए, आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है प्री में मुश्किल सवाल आए, नहीं आए। आप ये सवाल करो, ये भी अच्छा सवाल है। पहला सवाल ये था, आसान सवाल था। सवाल है कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उसे 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीनों के बाद अपना निवेश वापस लिया, ठीक है, बात इतनी सी है। मैं ये कह रहा हूं कि ए की अगर मैं बात कर रहा हूं, ए की और बी की, तो जो इन्वेस्टमेंट है दोनों की वो 3:5 है, ठीक है। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया, और जो प्रॉफिट हुआ है लास्ट में वो 2:5 का हुआ, वो 2:5 का हुआ है। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ टाइम का रेशियो निकालूं बेटा, तो आप कहेंगे 3/2 और 1 टाइम का रेशियो है, यानी 3:2 रेशियो है, ठीक है। ए ने कितने महीनों के बाद अपना निवेश वापस लिया, ये पूछ रहा है। तो देखिए बी की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने वर्ष के अंत में इतना लाभ प्राप्त हुआ, यानी ये तो गलत लग रहा है सवाल मुझे। 3/5 था और एट द एंड ऑफ 2/5, तो इसका टाइम ज्यादा आ रहा है यार, उल्टा कर दिया ना मैंने, मैं तो गधा हूं ना, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होगी 2/3 और 1, यानी अनुपात आ गया 2:3। अब ये तो पूरा 12 महीने के लिए है, 3 की वैल्यू 12 महीने, 2 की कितनी होगी 8 महीने। 8 महीने का मतलब है कि वो 4 महीने कुछ महीनों के बाद, यानी 8 महीने के बाद निकल गया, क्योंकि 8 महीने तक रहा है। आसान था ये सवाल। आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल ये पूछा कि रितेश, रमेश और राजेश ने क्रमशः 3 4 7 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के बाद रितेश, रमेश और राजेश ने 8:6:7 में अतिरिक्त निवेश किया। 1 साल के बाद, 2 वर्ष बाद इतना इतना कुल लाभ में से रमेश के लाभ का हिस्सा ज्ञात करो। वाह, ये सवाल कोई कर पाएगा भाई? कोई भी आप में से ये सवाल कर पाएगा? उन्होंने 1 साल के लिए तो 3 4 7 निवेश किया है, और 1 वर्ष के बाद मुझे लगता है सेम इन्वेस्टमेंट है। रितेश, रमेश एंड राजेश स्टार्टेड ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:4:7 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो इतने। मुझे लगता है जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी सेम है, तो सेम बनानी पड़ेगी, वरना तो इस सवाल को कर पाना बहुत मुश्किल है। कैसे कर पाएंगे? 8 6 14 और 7 21 और वो 14, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा कर लो कि अनुपात में अतिरिक्त सेम निवेश किया, सेम कर लो, एडिशनल सेम इन्वेस्टमेंट। तो पहले मुझे सेम बनानी पड़ेगी, जैसे कि ये 7 4 11 3 14 है और ये 21 है, तो 42 बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 3 9, 3 4 12, 3 7 21। इसको 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 7 14। अब सेम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सेम इन्वेस्टमेंट है। अब आप कहेंगे कि जी अगर सेम इन्वेस्टमेंट है तो पहली वाली 2 साल के लिए तो 9 × 2
और दूसरी वाली 1 साल के लिए तो प्लस 16 गुणा 1 अनुपात। पहले वाली 2 साल के लिए 12 गुणा 2 प्लस 12 गुणा 1 अनुपात 21 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 14, ये होगा। 9 दूनी 18 और 16 कितना होगा 34 अनुपात 12 दूनी 24 और 12 36, 21 दूनी 42 और 14 56, अनुपात आ गया जी 17 अनुपात 18 अनुपात 28। टोटल कितना हो गया 18 और 17 35, 35 और 28 63, 63 की वैल्यू सवाल में 7350 है। 21 से काट रहा हूँ, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 3 की वैल्यू 350 आ रही है। तो रमेश के लाभ का हिस्सा बताइए क्या होगा। 17 की बतानी है तो पॉइंटों में उत्तर आ रहा है। नहीं, रमेश तो बीच वाला है ना। 18 की वैल्यू बतानी है, 6 से गुणा कर दिया, 2 से करूंगा 700, 2100 उत्तर आ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था करेक्शन करने के बाद, बहुत प्यारा सवाल था करेक्शन करने के बाद। ए, बी और सी क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करो। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसको RW में ही दे देता हूं, कुछ करना नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, इतने तुच्छ सवाल तो मत करवाओ मुझसे। आसान है, CPU में आया, RW में लिख लीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, 2022 में आया, इसको कर लीजिए। ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश किए। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। देखो, ए ने स्टार्टिंग में 29,000 का किया, ए का 29,000, मैं 29 के कर लेता हूँ, ज्यादा सही है। 29 के गुणा, आप एक चीज भी कर सकते हो, वो मैं सिखा देता हूँ आपको। जैसे आपको पता है 3 जीरो है, तो आप 3 जीरो सबके काट सकते हो। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, आप इतना सिंपल सा सवाल लेकर चल सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में अब सवाल इतना सा रह गया कि ए ने 29 रुपए का निवेश किया 4 महीने तक। ए ने 4 महीने तक 29 का किया है, 29 गुणा 4, और फिर 3,000 रुपए निकाल लिए 29 में से 3, तो 26 रह गया 8 महीने के लिए। वही बात आती है बी की। तो बी और सी ने 25,000 निवेश किए थे और बी ने छेड़ा भी नहीं है, तो 25 गुणा 12 है डायरेक्ट। और अगर मैं सी की बात करूं, तो वर्ष के अंत में 12,000 रुपए और निवेश किए 2 महीने के बाद, यानी 2 महीने तक 25 है और उसके बाद बचे हुए 10 महीने के लिए 37 है। यही है जी, सबको क्लियर है। ये भी चीज सीखनी थी कि ऐसे हम 0 0 हटा लेते हैं सबका। अब हमने देखा यार, इसमें से 4 कॉमन ले लें तो 29 दूनी 58 और 26 दूनी 52, 110, तो ये आ गया 58 और 52। अनुपात 25 अनुपात गुणा 12 अनुपात, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 25 दूनी 50 और 370, 420। 0 से 0 अभी भी कट रही है, ये 300 है, कट रही है जी। तो 2 से भी कट रहा है, 11 चौक 44 का मतलब 22, 15 और 21 आ गया, अनुपात आया। वर्ष के अंत में टोटल लाभ हमारे हिसाब से कितना है, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 और 2 5, 58 की वैल्यू 33,200 है। 58 की वैल्यू 33,200 है। एक की कितनी होगी, कोई बता सकता है? माई कला 4 नहीं, 580, 8 नहीं, 6 8 48 नहीं, 4 5 232 होना चाहिए था, तब ठीक था। कुछ गलती की है क्या हमने? कोई बच्चा बता सकता है हमने गलती की है कोई? 332 भागित 58, 22 प्लस 15 प्लस 21, 58 नहीं कट रहा भाई। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है यार? 11 चौक 44 का आधा, ठीक किया हमने। पहले हमने 4 कॉमन लिया, 29 दूनी 58 बचे। सॉरी, यही गड़बड़ हो गई हमसे। जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो खाली 29 बचेगा, और 26 दूनी 52 और 29 कितना होगा? 81, ये आएगा। $300।
तो पहले मैंने 3 से ही काट लिया भाई इसको, 3 से काटूंगा तो ये 27 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा, 3 से 140 बार कटेगा। 4 से कट रहा है कुछ, हाँ जी 4 से कट रहा है 25 बार, 4 से कट रहा है 35 बार। अनुपात आ गया सीधे सीधे 27, 25, 35, 87 आ गया जी। 87 की वैल्यू सवाल में 332 पे 2 जीरो है। अब कट रहा है 4 सत्ते 28, नहीं 8 चौक 32, नहीं कट रहा अभी। इसके 2 महीने बाद, शिट यार ये मैंने देखा नहीं यार, सॉरी, 4 महीने बाद और इसके 2 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक 25 है इसका। मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। उसके बाद 6 गुणा 37 है। बहुत गंदे गंदे उत्तर आ रहे हैं, बहुत गंदे गंदे रेशियो आ रहे हैं भाई। तो अब आप देखेंगे 6 कॉमन आ जाएगा और 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 62, 6 गुणा 62। तो ये कितना आ रहा है जी, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। 6 से काट देता हूँ पूरा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 2 से काट देता हूँ 31, 2 से काट देता हूँ 27, अनुपात आ रहा है 27, 25, 31। टोटल जोड़ूंगा कितना होगा, 27, 25, 52 और 30, 82 और 1 83। 83 की वैल्यू 33200 है। तो 8 चौक 32, 4 बार कट रहा है, 1 की वैल्यू 400 है। अब तो गलत हो ही नहीं सकता। तो हिस्सा किसका पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं दिया, सी का हिस्सा। तो सी कितना है 31 और 31 चौका 124, 12,200, 400। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, बट ऐसा सवाल सेम टू सेम हो चुका है इसलिए कट कर रहा हूं। ये बहुत मजेदार है, जो बच्चा इस सवाल को कर देगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। सोचो, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल आसान पूछे गए, प्री में कुछ मुश्किल सवाल भी पूछे गए। देखिए पी और क्यू क्रमशः 1,50,000, 4,50,000 पूंजी के साथ एक दुकान शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद 1,60,000 रुपए के रूप में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसे वेतन के रूप में मिलता है, और पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं। वाह 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 वाह। 1 वर्ष के बाद 1,60,000 में, सोचिए कमाल की बात है। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जो मिलना चाहिए था इसको पैसा, तो वो इसी के अनुपात में मिलना चाहिए था। 15 एकम 15 और 15 तिया 45, यही है। 1:3 में लाभ बंटना चाहिए था। 1,60,000 रुपए थे और वो 1:3 में अगर बंटते तो 4 की वैल्यू हो जाती है 4 चौक 16, 1 की 40,000 और 3 की 1,20,000। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसको 70,000 रुपए मिले हैं। तो 30,000 जो एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है, इसकी सैलरी है। और बताओ, प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होगा। अगर टाइम इक्वल है या नहीं दिया है तो समझ लो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, मजाक नहीं है कोई। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में, यानी कि वो 8 वर्ष के लिए, 8 महीने के लिए रहा है ए की अगर मैं टाइम पता करूं तो आप कहेंगे वो 8 महीने के लिए है और बी 12 महीने के लिए। प्रॉफिट का अनुपात 5:9 है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या होगा। आप कहेंगे जी प्रॉफिट बटे टाइम, यानी 5/8, 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये आ गया जी 5:6। 5:6 आ गया। ए ने कितनी राशि निवेश की थी ये बताना है, जबकि बी ने 36,000 का निवेश किया था। 6 की वैल्यू 36 के है, 6 36 के, 5 की 30 के। क्या ये मुश्किल था सवाल? चलो फिर मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।
कल मिलेंगे, कल क्या क्या करेंगे। कल तो प्रैक्टिस बैच की भी क्लास है रात को 9 बजे, और कल आपकी शाम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास है। धन्यवाद।